नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसडीवी न्यूज पर। अगर बात की जाए, हाल ही के दिनों में चर्चा में चल रहे हैं राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अब जो है अपनी दाढ़ी कटवा ली है और ये सुर्खियों में आ चुके हैं। जी हां, ब्रिटेन में नए लुक में नजर आ रहे हैं राहुल गांधी। अगर बात की जाए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की, तो 7 दिन के दौरे पर मंगलवार को ब्रिटेन पहुंचे हैं राहुल गांधी। यहां पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के बिजनेस स्कूल में जो है आज स्पीच देंगे और इस स्पीच के दौरान राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो यात्रा के अनुभवों को भी साझा करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहुल यहां पर प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे, लेकिन इसी बीच उनका जो लुक वहां से नजर आया, वो दाढ़ी जो है वो कटी हुई दिखाई दे रही है, हल्की सी बेर्ड उसमें दिखाई दे रही है। उसको लेकर अब जो है वो राजनीति शुरू हो चुकी है। अगर बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी रिएक्शन सामने आ रहा है और वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो कांग्रेस के समर्थक कार्यकर्ता हैं वो इस लुक को बता रहे हैं, जेंटलमैन लुक बता रहे हैं। और वहीं अब पुराने भी कुछ जो है वो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, जिसमें हाल ही में कांग्रेस को अगर बात की जाए, कांग्रेस का जो महाधिवेशन हुआ रायपुर में, उसमें किस हिसाब से राहुल की दाढ़ी को लेकर इतना ज्यादा महिमा मंडन किया गया, वो चीजें भी सामने आ रही हैं। नए लुक में तो कैम्ब्रिज पहुंच चुके हैं राहुल गांधी। एक फैन ने उनके साथ फोटो भी शेयर की है। इसमें राहुल जो है वो अपनी सेट की हुई दाढ़ी, कोट और टाई में नजर आ रहे हैं। दरअसल 7 दिसंबर 2022 को शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा के करीब 6 महीने बाद राहुल गांधी का बदला हुआ लुक नजर आ रहा है। राहुल गांधी ने 170 दिनों के बाद अपनी दाढ़ी और मूंछ जो है वो ट्रिम करवाई है और अब सूट बूट में दिखाई दे रहे हैं विदेश में। हालांकि उनके नए लुक पर भारतीय जनता पार्टी नेता ने जो है तीखा हमला बोला है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा चर्चाओं में रही है ये दाढ़ी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर इस मामले में निशाना साधते हुए कहा है कि ये वही लोग हैं जो जैसा देश और वैसा भेष जो है वो धारण कर लेते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी ने आगे इस मामले में कहा कि चोला नया है लेकिन इनका जो झोला है वो पुराना है। वो झोला वही है, चोला नया हो सकता है लेकिन इनका झोला वही है। तो यहां पर मुख्तार अब्बास नकवी का रिएक्शन सामने आया है। और वहीं अगर बात की जाए, कुछ दिन पहले पवन खेड़ा का एक स्टेटमेंट आया था सामने इस दाढ़ी को लेकर। पवन खेड़ा ने कहा था कि राहुल जी, आपकी दाढ़ी में उन हजारों लोगों की कहानियां हैं जो आपसे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिले। उन लोगों की कहानियां दाढ़ी में थी राहुल गांधी की। आपकी दाढ़ी उस यात्रा का प्रतीक है जिसे हमने देखा था। यात्रा का प्रतीक थी वो दाढ़ी। तो अब लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि अब तो दाढ़ी ट्रिम करवा ली, अब वो यात्रा का प्रतीक क्या गायब हो गया राहुल गांधी के पास से? उसमें हजारों लोगों की कहानी थी, जैसा पवन खेड़ा ने कहा। कांग्रेस के नेता तो दाढ़ी को लेकर इतना महिमा मंडन कर रहे थे, तो अब तो वो दाढ़ी ट्रिम करवा ली गई है। तो वो जो हजारों लोगों की कहानियां थी, कहां गई आखिरकार अब वो कहानियां? इस दाढ़ी को लेकर के कई सारे कांग्रेस नेता, ना ही सिर्फ पवन खेड़ा, इतना महिमा मंडन कर चुके हैं कि देखो ये राहुल गांधी जो है लगे हुए हैं, ऐसे ही प्रधानमंत्री बनेंगे। इस दाढ़ी से तो उनका प्रधानमंत्री बनने तक का सफर जो है वो यहां पर कांग्रेस पार्टी तय करना चाह रही थी। लेकिन अगर बात की जाए, जब ये दाढ़ी बढ़ाई गई, सभी के मन में सवाल था कि क्या ये मेक ओवर जो है जानबूझकर किया गया है ताकि राहुल गांधी की छवि बदली जा सके। लेकिन अगर बात की तो खुद राहुल गांधी ने अपने नए रूप के बारे में बताया था कि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अपनी दाढ़ी नहीं काटने का फैसला किया और इसीलिए उन्होंने अपनी दाढ़ी नहीं कटवाई। अब चूंकि यात्रा समाप्त हो चुकी और उसके बाद राहुल को ही ये तय करना है कि वो अपने इस नए लुक को जो है वो कब चेंज करेंगे। ये खुद पवन खेड़ा ने उस दौरान कहा था। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो इस दाढ़ी को लेकर इतना महिमा मंडन भी किया जा रहा था। राहुल गांधी जो ब्रिटेन पहुंचे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अपनी स्पीच को लेकर के, उन्होंने कुछ दिन पहले 16 फरवरी को एक ट्वीट भी किया था। इसमें उन्होंने कहा कि मैं स्पीच देने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं। उन्होंने कहा था कि मुझे खुशी हो रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, डेटा और लोकतंत्र पर मुझे विश्व के कुछ सबसे बेहतरीन लोगों से बातचीत करने का मौका मिल रहा है, उनसे बातचीत करूंगा। अगर बात की जाए तो राहुल गांधी इससे पहले भी मई 2022 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी गए थे। यहां पर राहुल गांधी ने आइडियाज फॉर इंडिया विषय पर बोलना था और इस दौरान राहुल गांधी ने वहां पर कहा था कि मोदी सरकार देश की संवैधानिक संस्थाओं जैसे कि संसद और चुनाव आयोग, इन दोनों को अपना काम जो है नहीं करने दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने उनके इस बयान पर ऐतराज भी जाहिर किया था।
बीजेपी ने सवाल उठाए थे कि देश के प्रधानमंत्री पर विदेशों में ऐसा बयान देना यह कहां तक जायज है, क्यों दिया गया राहुल गांधी की तरफ से यह बयान। अगर राहुल गांधी की बात की जाए तो कैम्ब्रिज के छात्र भी रह चुके हैं राहुल गांधी, उनका नाम भी बदला गया था, इसमें सुरक्षा का हवाला दिया जाता है जिस नाम से डिग्री ली थी राहुल गांधी ने। दरअसल राहुल गांधी ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रॉल विंची के नाम से पढ़ाई की थी, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं इस बात को। उन्होंने डेवलपमेंट स्टडी में 1995 में एमफिल किया था, और जो यहां पर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि नाम इसलिए बदलना पड़ा था क्योंकि पिता राजीव गांधी की हत्या के बाद सभी राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद थे, और राहुल की डिग्री को लेकर तब विवाद शुरू हुआ। कैम्ब्रिज की उप कुलपति रही प्रोफेसर एल्सिन रिचर्ड ने भी एक पत्र लिखा और बताया कि राहुल ने रॉल विंची के नाम से डिग्री हासिल की थी। उस समय भी काफी सारा विवाद खड़ा हुआ था, काफी सारे सवाल खड़े हुए थे, आज भी बीजेपी के लोग इस सवाल को उठाते हैं। और वहीं इस दाढ़ी को लेकर के अगर चर्चा की जाए तो इससे पहले नवंबर महीने में गुजरात चुनाव के समय भी यह दाढ़ी काफी ज्यादा चर्चाओं में रही थी। उस समय चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी पर तंज कसते हुए हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि गांधी जो है वंशज की जो छवि है, जैसे महात्मा गांधी हो गए या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनके जैसे होनी चाहिए, ना कि पूर्व इराकी राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन जैसी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि अभी मैंने देखा है कि राहुल गांधी का चेहरा भी बदल गया है, वो आजकल इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन की तरह दिखने लगे हैं। तुलना की थी यहाँ पर, उसके बाद कई सारे सवाल किए थे हेमंत बिस्वा शर्मा ने, तो उसको लेकर उन्होंने कहा था कि चेहरा बदलना कोई बुरी बात नहीं है, आपको अगर चेहरा बदलना ही है आप वल्लभ भाई पटेल की तरह रख सकते हैं, जवाहरलाल नेहरू की तरह रख सकते हैं, या फिर गांधी जी की तरह जो है रख सकते हैं, लेकिन आपका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा क्यों होता जा रहा है। दरअसल इसके पीछे भी एक वजह है कि ये जो दाढ़ी को लेकर इतना बवाल उठाया जा रहा है, ये चर्चा सबसे पहले शुरू हुई कोरोना काल के दौरान। उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी हुई दाढ़ी के फोटो सब देखने लगे, और उसमें अगर बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी ही, विपक्ष ये सवाल उठाता था कि क्या ये बड़ी हुई दाढ़ी दिखा करके पीएम मोदी रविंद्रनाथ टैगोर की तरह लगना चाहते हैं, क्या रविंद्रनाथ टैगोर बनना चाहते हैं। तो उसके बाद अब जब राहुल गांधी की दाढ़ी बढ़ी तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने पलटवार किया कि आप जब पीएम मोदी को रविंद्रनाथ टैगोर से जो है तुलना कर रहे थे, हालांकि रविंद्रनाथ टैगोर का योगदान इस देश के इतिहास में बहुत ज्यादा अहम है। तो वहीं दूसरी तरफ फिर जब कांग्रेस पर पलटवार हुआ तो राहुल गांधी की फोटो शेयर करते हुए कई सारे लोगों ने उनकी तुलना सद्दाम हुसैन से की थी। बहरहाल अब आखिरकार जो सवाल एक बड़े दिनों से चल रहा था, इसकी चर्चा जो है भारत जोड़ो यात्रा में बहुत तेजी से चल रही थी, अब वो दाढ़ी जो है वो कटवा ली गई है राहुल गांधी से। लेकिन अभी भी जो सवाल उठा रहे हैं बीजेपी के नेता वो यही कि भारत में रहते हैं तो इतनी दाढ़ी बढ़ाकर रखते हैं। कांग्रेस के नेताओं को इसमें जो है हजारों लोगों की कहानियां दिखती हैं कि करोड़ों लोग जो है आए राहुल गांधी के पास, वो कहानियां इस दाढ़ी में थी, लेकिन जैसे ही ब्रिटेन पहुंचते हैं, जैसे ही विदेश पहुंचते हैं तो दूसरे लुक में आ जाते हैं। बहरहाल अब जो ये नया लुक सामने आया है, इसको लेकर आपका क्या कहना है, और इसको लेकर जो राजनीति चल रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, इसके ऊपर आपकी क्या राय है, आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।